सोचने के लिए फुर्सत ही किसको मिली। और फिर कहीं सोचा भी तो किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है। समय नहीं है व्यक्ति के पास। लेकिन परीक्षित चिंता मत करो, जो कल्याणकामी है उसके लिए 2 घड़ी ही पर्याप्त है। खटवांग नाम के राजा तो 2 मुहूर्त में, केवल 48 मिनट में ही परम पद को प्राप्त कर गए थे। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इसीलिए म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा स भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। हर व्यक्ति डरता है तो मृत्यु से, हर पल डरता है। सड़क पे चलता है तो एक्सीडेंट का भय सताता है, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। रात में कहीं जाता है तो भूत प्रेत का भय सताता है, बीमार पड़ गए, किसी भूत की चपेट में आ गए तो मर तो नहीं जाएंगे। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। और मृत्यु के भय से निवृत्ति का नाम ही अभय है। उस भय से जो छूट गया वही अभय पद को प्राप्त कर सकता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्तिर का वा विषयाद विरक्ति, मृत्यु के भय से, संसार के विषयों से विरक्ति, इसी का नाम मुक्ति है। यदि जो व्यक्ति इस अभय पद को प्राप्त करना चाहता है तो हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, तुम्हें क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत, भारत परीक्षित जी का संबोधन है। सर्वात्मा भगवान हरि का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य, उनको सुनो। कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। 3 ही करने योग्य काम है। पहले भगवान के विषय में सुनो, भगवान कैसे हैं, उनका नाम कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका लीला चरित्र कैसा है, उनका धाम कैसा है, भगवान के विषय में सुनो। सुनने के बाद उसका कीर्तन करो। बैठकर अपने स्वयं के मुख से उनको गाओ, उनका कीर्तन करो। उनके नामों को गाओ, उनकी लीलाओं को गाओ, उनके स्तोत्रों को गाओ। कीर्तन का अर्थ होता है उच्चैर भाषा तो कीर्तन, उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के चरित्र का, भगवान के पद का, स्तोत्र का उच्चारण, उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्ति शब्द से कीर्तन बना है। भगवान की कीर्ति का गान, उसका नाम है कीर्तन। पहले सुना फिर गाना। कथा भी कीर्तन भक्ति है और कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी। वैयासिकी कीर्तने, कथा कहना ये कीर्तन भक्ति है। लेकिन प्रधान है सुनना। जब व्यक्ति सुनेगा तभी तो कहेगा। श्रवण प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंग। संतों के संग में बैठकर भगवान की कथा प्रसंग सुने। सुनने के बाद कीर्तन। अब कीर्तन कौन कर सकता है, इसकी कुछ शर्तें हैं। कीर्तन का पूरा लाभ कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदीन कीर्तनीयो सदा हरि। भगवान श्री हरि का कीर्तन करने वाले को पूरा आनंद, पूरा लाभ कब मिलेगा, जब वो तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को तुच्छ माने, ऐसा दैन्य हो। तिनका भी उड़े तो किसी की आंख में लगे तो हानि कर सकता है, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति कोई विरोध, कोई विद्वेष है ही नहीं। बड़ा तुच्छ हूं मैं, तिनके से भी छोटा हूं। तृणादपि सुनीचेन, ये दैन्य है भक्त का। मैं तो तिनके के बराबर भी नहीं हूं, बड़ा तुच्छ हूं, अल्पज्ञ हूं। तरोरिव सहिष्णुना, और सहिष्णुता ऐसी जैसे वृक्ष की। वृक्ष के ऊपर कोई पत्थर मारे तो वो फल देता है। लोग तो पत्थर मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, और वो परिपक्व मीठा मीठा फल दे रहा है। भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए। हरिदास ठाकुर को जगाई और बधाई जैसे कसाई दुष्ट 22 बाजारों में कोड़े मार कर घुमा रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो।
बस एक बार हरि बोल कह दो। और जब उनके मुंह से हरि बोल निकल जाता है तो उनके सारे अपराध, उनके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भक्त इतना सहिष्णु होता है कि वो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देता है। भगवान में कितना ही गुण हो, भगवान दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन दुष्टता का संहार करने की ताकत केवल भक्त में। इसीलिए भगवान ने भक्तों को जो अपने से अधिक महत्व दिया है, मोते संत अधिक कर लेखा, इसके पीछे राज यही है। आप देखिए, भगवान रावण के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाए, कंस के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाए। भगवान दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे, हरिदास ठाकुर जैसे, सूरदास जी जैसे ऐसे भक्त जब धरती पर आते हैं तो वे दुष्टों का संहार नहीं करते, दुष्टों के हृदय में रहने वाली दुष्टता का संहार कर देते हैं, उन्हें भी भक्त बना देते हैं। ये विशेष गुण है भक्तों में, मोते संत अधिक कर लेखा। ये गुण भगवान में नहीं है। भगवान के शरणागत कितने लोग हुए? ये बात एक बार रामानुजाचार्य जी से तिरुनारायण स्वामी ने पूछी। भैया, हमने तो इतने 24 अवतार ले लिए, अवतार काल में कोई 2, 4, 5 भक्त हमारे शरणागत हुए और उनको हम अपने साथ साकेत वैकुंठ ले गए, लेकिन आप में क्या कमाल है कि आपके पीछे हजारों वैष्णव चलते हैं, सबके गले में तुलसी, सबके सिर पर तिलक। ये कमाल हम भी नहीं कर पाए, तो आप में विशेषता क्या है? रामानुजाचार्य जी ने कहा, प्रभु इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हो सिंहासन पर बैठकर, ये प्रश्न करने का तरीका नहीं है। प्रश्न करने का तरीका तो आपने गीता में बताया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कुछ झुककर प्रणाम करो, कुछ एकांत अवसर दो, कुछ सेवा करो, तब आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्योंकि रामानुजाचार्य जी भी जानते थे कि भगवान सर्वसमर्थ ये कोई जिज्ञासु थोड़ी हैं, ये तो हम पर अनुग्रह करके हमारे साथ लीला विलास करना चाहते हैं, तो हम भी लीला का मजा लें। उस समय भगवान ने सभी पुजारियों को बाहर जाने का संकेत किया, रामानुजाचार्य जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हुए और पूछा, अब बताइए। उस समय रामानुजाचार्य जी ने अपना काशाय वस्त्र भगवान के सिर पर डाला, उनके दाहिने कान को अपने पास लिया और उनके कान में कहा, ओम नमो नारायणाय। बस इस मंत्र के प्रभाव से मैंने असंख्य लोगों को अनुयायी बना लिया। प्रभु, आपसे बड़ा आपका नाम है। नाम की ताकत को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने नाम की महिमा को कैसे प्रकट करके दिखाएंगे? आप तो नाम का जप नहीं करेंगे। राम जी राम राम थोड़ी करते हैं, वो तो हनुमान जी करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, राम जी के मन में जिज्ञासा हुई, मेरा नाम लिख लिख कर इन्होंने इतने पत्थर सागर में तैरा दिए, जरा मैं भी तो देखूं मुझ में कितनी ताकत है। तो राम जी ने समुद्र के किनारे जाकर एक पत्थर लिया, दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हनुमान जी तो वो तो राम जी के पीछे पीछे ही रहते हैं, वो छुप कर देख रहे थे। राम जी की नज़रों से बचकर एक झाड़ी के ओट में खड़े थे। राम जी ने दाएं बाएं देखा और पत्थर को सागर में डाल दिया, पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा, अरे मेरा नाम लिखकर वानरों ने पत्थर को बहाया, पत्थर तैर गए और मैंने लिया डाला तो पत्थर डूब गया, ये कैसी विचित्र बात हुई। चलो इसको एक बार और करके देखते हैं। फिर ऐसा ही किया तो फिर भी पत्थर डूब गया। तीसरी बार किया, कोई भी काम को 3 बार करके देख लेना चाहिए। तीसरी बार किया, फिर भी पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गई। हनुमान जी प्रकट होकर आ गए, प्रभु किस बात का प्रयोग चल रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? भगवान ने कहा, हनुमान तुम कहाँ छुपे हुए थे? हनुमान जी ने कहा, हम तो नित्य दास हैं, आपका अनुगमन करना ही हमारा दायित्व है। आप बताइए तो सही, आप क्या करना चाह रहे थे? अब हनुमान जी भी तो आचार्य हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव हैं। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात समझ में नहीं है,
तुम लोगों ने नाम लिख लिख कर इतने पत्थर तैरा दिए और मैंने उठाया डाला तो पत्थर डूब गया, यानी मेरी क्षमता कुछ कमजोर है क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्षमा करना, आपके नाम की बराबरी आप स्वयं कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो केवल अयोध्या को तारा। त्वया तो तारिता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्, नाम तो पूरे संसार को तार देता है। और प्रभु आप कैसी बात करते हो, आप किसी को उठाओ, पहले तो आप उसको स्वीकार करो और फिर उसको जाकर सागर में डुबो दो तो वो डूबेगा ही। आपने किसी को उठाया और उसे उठाकर छोड़ दिया तो उसका तो कल्याण कैसे होगा? लेकिन आपका नाम ऐसा है, आपके नाम से जो अंकित हो गया, जिसके ऊपर आपका नाम लिख दिया गया, वो जरूर तैरेगा। इसीलिए कहूँ कहाँ लग करूं नाम बड़ाई, राम सकई न नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते, नाम की ऐसी विशेषता है। अमानिना, जो अपने मान को सर्वथा छोड़ दे और दूसरों को मान देना जाने, ऐसा व्यक्ति जब कीर्तन करता है, ऐसा व्यक्ति जब हरिनाम का संकीर्तन करता है तो उसके संकीर्तन के प्रभाव से त्रिलोकी धन्य हो जाती है। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, सीना फाड़ दिखा डाला। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाए बेर राम ने ये दर्शाया था। ला 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 ला। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाए बेर प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ, बस चाह नहीं किस चाह की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। अरे जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर तैराए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर तैराए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, जय रघुनंदन राम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। अरे जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में
झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किसका। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। हरि जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय। राम नाम रटते रहो, हरे राम राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के बरक पड़ेगी कान। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राम नाम महाराज की जय हो। इसलिए श्रोतव्य सुने और कीर्तन करें। उसके बाद स्मरण स्मरण करने की विधि सुखदेव जी बताते हैं। जो म्रियमाण मनुष्य है, जिसको ये ज्ञात हो गया, यह इस बात का एहसास हो गया कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु सन्निकट है। वैराग्य इसे ही कहते हैं। विषयों में जो मन आसक्त है, वह मन वहाँ से ऊब जाए, बोर हो जाए। कब तक विषय भोग करेंगे, आखिर तो दुनिया से जाना है। जैसे ही इस विरक्ति का एहसास हो जाए, उसी क्षण फिर घर से, संबंधों से अपने आप को काट लेना चाहिए, छुड़ा लेना चाहिए। कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, कौन पत्नी, सब संबंधों को छोड़कर एकांत देश में स्थित हो जाए और एकांत देश में स्थित होकर सबसे पहले आसन को जीते। शरीर की चंचलता समाप्त होगी तो मन की चंचलता स्वतः समाप्त होगी। जितासनः, आसन को जीतना जरूरी है। एक स्थान पर 3 घंटे तक एक ही मुद्रा में स्थिर होकर बैठना, इसे जितासन कहते हैं। जिस भी आसन में आप उचित माने, स्वाभाविक रूप से सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, किसी एक आसन को सिद्ध कर लें। 3 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठना है और उस समय कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसका अभ्यास करें। हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी, मेरुदंड जितना सीधा रहेगा, हमारी बुद्धि उतनी ऊर्ध्वगामी होगी। बच्चों को तो बचपन से अभ्यास करवाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो, वो मेधावी बने, तो उन्हें सीधा बैठना सिखाइए। आलती पालती मार कर बैठे और कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। जितनी सीधी हड्डी है, आपकी बुद्धि उतनी ही ऊर्ध्वगामी बनेगी, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। जितासनः, फिर जितश्वासः, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीते। श्वास को